Assalamualaikum. My name is Rabir. I study in class 9th. My topic is nucleus. न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 को जर्मन में इंट्रोड्यूस करवाया था। न्यूक्लियस होता क्या है? न्यूक्लियस हमारे पास सेल का एक सेंट्रल कंट्रोल सेंटर होता है। कंट्रोल सेंटर का मतलब क्या है? कंट्रोल सेंटर का मतलब होता है कि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ फॉर्मेशन होती हैं वो सब कुछ कंट्रोल न्यूक्लियस करवाता है। ये जैसे कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरह ही सेल न्यूक्लियस को कंट्रोल करवाता है। न्यूक्लियस प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक देयर इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉडी। न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती है। ये ऑर्गेनेलीज के गिर्द दोहरी हिफाजती जहली के तौर पर पाया जाता है। लोकेशन प्लांट्स और एनिमल्स। अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन दो तरह की होती हैं, पौधों में और जानवरों में। पौधों में न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है और एनिमल्स में न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता है। जैसे कि प्लांट सेल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वैक्यूल्स द रीजन ऑफ द लार्ज सेंटर्स वैक्यूल्स ऑफ द न्यूक्लियस पुश्ड इनटू द साइड। पौधों में जब सेल टूटते हैं, वैक्यूल्स टूटते हैं और जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं, तो वो न्यूक्लियस को दरमियान में वैक्यूल आ जाता है। एनिमल सेल्स इज दी प्रेजेंट इन सेंटर एंड इट्स लार्जर न्यूक्लियस। एनिमल सेल में न्यूक्लियस बड़ा होता है, जिसकी वजह से वैक्यूल साइड पे पुश हो जाते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर प्लाज्म, क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियर एनवेलप इज बॉन्डेड बाय डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलप एक डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन होती है, जो कि न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियस के गिर्द एक हिफाजती गिलाफ होता है जो कि इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग करता है। आगे हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर पोर्स। देयर आर सर्टेन पोर्स इन दी न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप में सर्टेन पोर्स होते हैं जो कि इसके अंदर कब कोई चीज़ लेकर जानी है और कब निकालनी है, ये वो तय करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर प्लाज्म मटीरियल प्रेजेंट इन साइड दी न्यूक्लियर एनवेलप। जो हमारे पास मटीरियल न्यूक्लियर एनवेलप में मौजूद होता है वो न्यूक्लियर प्लाज्म कहलाता है। न्यूक्लियर प्लाज्म में जो मटीरियल मौजूद होता है वो न्यूक्लियर प्लाज्म कहलाता है। क्रोमोसोम्स आर यूकैरियोटिक सेल्स एंड इट्स प्रेजेंट इन डीएनए और प्रोटीन। क्रोमोसोम यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और इसमें डीएनए और प्रोटीन भी होते हैं। क्रोमोसोम्स जबकि हमारे पास ये हैं, और जो ये हमारे पास एक सिस्टर क्रोमैटिन है। सिस्टर क्रोमैटिन जब किनेटोकोर या सेंट्रोमेयर से आके अटैच होता है तो वो क्रोमोसोम कहलाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता।